बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्लान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो इलेक्शन जो करीब आता जा रहा है उतना इलेक्शन से और इलेक्शन कमीशन से लोगों का एतमाद उठता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और इस हवाले से आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नौजवान रहनुमा सनम जावेद, जो कि कैद व बंद की मुश्किलात का शिकार हैं बड़े अरसे से, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है और उनका फ़ैसला हो गया है कि उन्होंने मरियम नवाज़ के हल्के से मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी ने इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने मौजूदा इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड पर बहुत अहम सवालात उठा दिए हैं। इस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं जी इलेक्शन कमीशन का जो मौजूदा रोल है उस वाले से, और इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त अदम एतमाद की जो फ़िज़ा है वो कायम हो चुकी है, उससे बात का आगाज़ करते हैं। जो इलेक्शन करीब आता जा रहा है, होना तो ये चाहिए था कि जी तमाम सियासी जमातों और पूरी कौम को इलेक्शन के प्रोसीजर पर और ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल पर एतमाद होना चाहिए था। यानी कि जब इलेक्शन हो जाता तो उसके बाद कोई ये ना कहता जी कि हम इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन से अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। जो इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें उठती चली जा रही हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो आज इस वाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन दोनों बॉडीज़ ने आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इस वक्त चेयरमैन हैं वो उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। ये दो बॉडीज़ हैं लायर्स की, और ये टॉप बॉडीज़ हैं पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ये लायर्स की टॉप दो बॉडीज़ हैं पाकिस्तान की, और उन दोनों ने आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये इजहार कर दिया है कि जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं कर रहे, और जो इलेक्शन होगा वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं होगा और इलेक्शन मुतनाज़ होगा। अब इतनी दो स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉडीज़ की जानिब से भी ये बात सामने आ जाना कि जी इलेक्शन मुतनाज़ा होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा अलमिया है। और अगर ये इलेक्शन ऐसे ही हो जाता है तो फिर अगले 5 साल फिर स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब इलेक्शन ही मुतनाज़ा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले आरओज़ और डीआरओज़ के हवाले से सवालात उठाए, उन सवालात को एड्रेस नहीं किया गया और हठधर्मी का मुज़ाहरा किया गया उस मामले में भी। और आरओज़ और डीआरओज़ वही हैं जिन पर एतराज़ात उठाए गए हैं। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पर भी जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पीटीआई के तमाम जो कारकुनान हैं वो मुश्किल का शिकार है इस वक्त, और जो पीटीआई के रहनुमा, जो गिने चुने रहनुमा इस वक्त नज़र आते हैं, उनको भी हर दूसरे दिन उठाकर किसी न किसी केस में अंदर कर दिया जाता है। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो बड़ी एक्सपोज हो गई है इस बार, और तमाम जो बातें हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ गई हैं। और इलेक्शन से पहले ये मामला बड़े ज़बरदस्त तरीके से रेज़ हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिस पर इलेक्शन पर जो बुरा दब्बा है वो लग रहा है, क्योंकि जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो उसका मतलब ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो अभी आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि दो बड़ी जो लायर्स की बॉडी हैं, पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दोनों ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर, और बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त नहीं प्रोवाइड की जा रही। दूसरी जो स्टोरी है वो भी आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, या सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन उन्होंने जमात के साथ से अलीदगी कर ली हुई है, और वो उन्होंने आज साफ़ियों के साथ बात करते हुए वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो इस बार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करते हुए इस इलेक्शन को भी 2018 के इलेक्शन के साथ ही लिंक किया, उसी के साथ उसका मुवाज़ना किया, और कहते हैं जी कि जिस तरह 2018 में
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में आवाम लाई गई थी और तब भी कोई लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं थी। वही काम 2024 में भी होने जा रहा है, यानी कि इस बार भी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है। एक जमात को इबरत का निशाना बनाया जा रहा है और एक जमात को बरी करके उसको सामने लाया जाता है। तो उन्होंने इस इलेक्शन को भी 2018 के इलेक्शन के साथ ही कंपेयर कर दिया है और उनका ये मानना है कि जो इलेक्शन है ये फ्री एंड फेयर नहीं होगा, लिहाजा वो इस बार इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। सनम जावेद जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस वक्त फेस बन चुकी हुई हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो कुर्बानियाँ दी वो मरते दम तक याद रखी जाएंगी। एक खातून होने के बावजूद उन्होंने बड़े पुरज़ोर अंदाज से और बड़ी हिम्मत के साथ जेलें काटी और लगातार हम देखते हैं कि वो एक केस से निकलती हैं तो दूसरे केस में उनको धर लिया जाता है। तो उनके वालिद ने आज ये ख़बर कन्फर्म कर दी है कि सनम जावेद प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन लाहौर से मरियम औरंगज़ेब वाली कंस्टिट्यूंसी यानी कि PP 150 से लड़ेगी। अब ये बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होने जा रहा है। एक तरफ हैं मरियम नवाज़ और दूसरी तरफ हैं सनम जावेद। और सनम जावेद के बारे में PTI में अब इतनी हवा बन चुकी हुई है कि इनके बारे में कहा जाता है कि सनम जावेद को आप पाकिस्तान पूरे में कहीं भी से भी इलेक्शन लड़वा रहे हैं, किसी की भी मुकाबले में इलेक्शन लड़वा रहे हैं तो ये नहीं हारेंगी। तो मरियम नवाज़ के साथ इनका कांटेदार मुकाबला होगा और मरियम नवाज़ के लिए ये बड़ी थ्रेट है कि सनम जावेद जिनको वो कुछ नहीं समझती, खुद तो वो बेनज़ीर बनी फिरती हैं, लेकिन सनम जावेद जैसी जो रियल कारकुन हैं उनको तो वो कुछ भी नहीं समझती। लेकिन अब पता चलेगा कि मरियम नवाज़ के मुकाबले में जब सनम जावेद खड़ी होंगी तो मरियम नवाज़ को कितना वोट पड़ेगा और सनम जावेद को कितना पड़ेगा। और अगर हम बात करें इस वक्त जो वोट बैंक है PTI का वो सबसे ज़्यादा है और ये मरियम नवाज़ को सोचना पड़ेगा कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। PP 150 में सनम जावेद जब उनके सामने खड़ी होंगी तो वैसे तो वो कहती रहती हैं जी कि मतलब उनका लेवल हाई है, वो अपने आप को ना बाकी ये इस लेवल से ऊपर समझती हैं। लेकिन डेमोक्रेसी है जी, यहाँ पर ऊपर वही होता है जिसके साथ अवाम होती है। अवाम जिसको चाहे ऊपर ले जाए, अवाम जिसको चाहे नीचे ले आए। तो मरियम नवाज़ और सनम जावेद का बड़ा कांटेदार मुकाबला होने वाला है और अब पता चलेगा कि मरियम नवाज़ बड़ी लीडर हैं या सनम जावेद बड़ी लीडर हैं। लेकिन सनम जावेद के हक़ में इस वक्त फ़िज़ा बन चुकी हुई है क्योंकि वो बड़ी निडर लीडर हैं और वो उनको जो सियासत है वो एक प्लेट में डालकर नहीं मिली जैसे मरियम नवाज़ को मिल गई है। उन्होंने मारें खाई हैं, उन्होंने पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं, उन्होंने जाकर जलसे जुलूस अटेंड किए हैं, वो एक अरसे से जेल में हैं, उनका सियासत से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं था, तो वो ख़ुद एक जेन्युइन लीडर बनकर उभरी हैं। तो उनका अब कंपटीशन होगा इलेक्शन में मरियम नवाज़ के साथ जिनको सियासत विरासत में मिल गई। घर बैठे पता चला जी कि मैं मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ तो लिहाजा मैं तो बहुत बड़ी लीडर हूँ, तो वो ऐसी नहीं है। सनम जावेद इज़ अ रियल लीडर और उनका ये जो मुकाबला होगा ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा और ये बहुत अच्छा काम किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि सनम जावेद को मरियम नवाज़ के मुकाबले में खड़ा किया गया है और ताकि मरियम नवाज़ को पता चल सके कि लीडर असल में कौन होता है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अर्सलान मलिक की साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।